Next question number 6. Same exercise, 9.2. In this, again the same AP exercise we are going. Sum is 116. Series दी हुई है बच्चे. What they have given in the series 25, 22, 19. मतलब इसके अंदर A कितना दिया हुआ है 25, D कितना दिया हुआ है 22 - 25 - 3. सम दिया हुआ है. आपको क्या बोला गया है? फाइंड द लास्ट टर्म ए एन. लास्ट टर्म को ए एन भी कहते हैं और एल भी लिखा जाता है कई कई बुक्स के अंदर. एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन. ए एन मतलब लास्ट टर्म हमने निकालना है ना. हमें एन पता है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं. वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 1 मार्क्स का. अगर इसमें ये पता हो कि कितने टर्म्स हैं तो एन की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट टर्म निकल आएगा. दिस इज नॉट दैट इजी. इसमें ना हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं सीरीज में, और ना हमको उस सीरीज का लास्ट टर्म पता है एल. बट हमें इसका क्या पता है? सम. कि सारे नंबर्स को प्लस करने के बाद 116 आ रहा है. फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, सीरीज दिख रही है 25, 22, 19, मतलब डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, कम हो रही है ना. जीरो जीरो नेगेटिव की तरफ जा रही है. 22, फिर 19 आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 13 आएगी, फिर 10 आएगा, ऐसे आएगा आएगा ना. अच्छा, अब वो मतलब हमने उसमें ये पता लगाना है कितने टर्म्स को प्लस किया जिसका सम 116 आया, और उस आखिरी टर्म कौन सा होगा उस पर्टिकुलर सीरीज का. देखो इसके अंदर दो चीजें यूज होंगी, दोनों फॉर्मूलेज याद रखना. हमेशा एपी का जब भी क्वेश्चन करो ना, मैक्सिमम टाइम्स हमारे दोनों फॉर्मूलेज इकट्ठे साइड बाय साइड चलते हैं. एसएन वाला भी चलता है और एएन वाला भी चलता है. एसएन का आया 116 इज इक्वल टू n/2. ए की वैल्यू कितनी है 25. एल को ए एन को मैडम ने एल लिखा है. एल का मतलब क्योंकि लास्ट टर्म लिखा हुआ है इसीलिए मैंने क्या किया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 116 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 232. यहाँ तक क्लियर है. इसको इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो बना के. अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला लेंगे ए एन. क्यों? ए एन से ए भी पता है, डी भी पता है ना. ए की जगह मैंने एल लिख दिया लास्ट टर्म. ए की वैल्यू है 25, डी की वैल्यू मैंने -3 निकाली. 22 में से 22 छोटा है, उसमें 25 माइनस करेंगे तो -3 आ गया. इस -3 को मैंने n से मल्टीप्लाई किया, -3n. -3 को प्लस -1 से मल्टीप्लाई किया, +3 आ गया. 25 और +3 ऐड होगा 28 आ जाएगा. 28 - 3n. यहाँ पे क्लियर है. अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो. मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक n और एक. वेरी गुड. मुझे मतलब सिर्फ एल से है. जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ एक चीज की जरूरत, जब उसने तीर मार रहा था तो उसको क्या कहा था कि फिश की आंख को देखना है, मच्छी की आंख को देखना है. उसने आसपास कुछ नहीं देखना. हमने सिर्फ फोकस किस पे करना है? एल पे फोकस करना है. मुझे एन से कोई मतलब नहीं है, मुझे एन हटाना है. तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को मैं थोड़ा बदल दूंगी. एल को मैं इधर ले आई, देख रहे हो. एल को मैं इधर ले आई और 3n को मैं इधर ले आई, और n की वैल्यू आ गई 28 - l/3. अब ये जो n की वैल्यू आई है ना, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 28 - l/3. अब देख रहे हो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किस में आ जाएगी? बन जाएगी. वो तो बाद में बनेगी, लेकिन कौन से वेरिएबल में आ गई? एल में. इससे क्या फायदा हुआ? मुझे एल ही निकालना था. बात समझ में आई? कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं बताती हूँ. बच्चे क्या करते हैं, इस एल की वैल्यू 28 - 3n को यहाँ भर देते हैं पहले.
फिर वो इक्वेशन बन जाती है n में, फिर n को सॉल्व करते हैं, फिर n के सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलता है वो यहाँ पुट करने के बाद l निकालते हैं, मतलब घूम घाम के निकालते हैं ना। इससे बेटर ये नहीं है कि हम n की जगह l वाला सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे कि सारी इक्वेशन हमारी l में आ जाए, यहीं से आंसर आ जाए। आई समझ में मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं आई? पूछ लो। अच्छा, तो अब ये 3 नीचे है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 696। अब ये दो बाइनोमियल्स आ गए, एक 28 माइनस एल, दूसरा आ गया 25 प्लस एल। अब दो बाइनोमियल्स तो हमको मल्टीप्लाई करने आते होंगे। 28 को 25 से करेंगे 100, 700 आ गया। 28 को एल से करेंगे 28 एल आ गया, माइनस एल को 25 से करेंगे माइनस 25 एल आ गया, माइनस एल को प्लस एल से करेंगे माइनस एल स्क्वेयर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या है, ये एल स्क्वेयर है, नेगेटिव है बच्चे। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज सिखाती हूँ कि क्वाड्रेटिक बनाओ तो एल स्क्वेयर, एन स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, एम स्क्वेयर जो भी होता है उसको पॉजिटिव बना लिया करो। अगर वो नहीं है तो पॉजिटिव बनाओ, अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये माइनस एल स्क्वेयर है, तो मैं क्या करूंगी, इन सारे टर्म्स को उठा के इधर लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ये एल स्क्वेयर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 28 में से 25 माइनस करें तो 3l आता है, तो इधर जाके माइनस 3l हो जाएगा। 700 इधर जाके माइनस 700 हो जाएगा। 696 में से माइनस 700 विल गिव यू -4। समझ आ गया? अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया मैम ने। एल स्क्वायर माइनस 4l प्लस 1l माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एल की वैल्यू 2 आ गई है, 4 एंड माइनस 1, तो हमने ए एन क्या ले लिया, 4। लास्ट टर्म कौन सा है, 4। आ गया समझ में? पक्का? अब देखो, नेक्स्ट टर्म है, हमको एस एन निकालना है। आपको क्लास 10th में याद होगा, मैंने पहले भी समझाया है, जब भी टी एच लगा होता है, के एथ, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं और एन की जगह पे के लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हमें एस एन निकालना है, केथ टर्म दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, केथ टर्म के पहले फॉर्मूला लगाऊंगी एनथ टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। तो n की जगह मैं k लगा दूंगी, तो k लगा दिया, इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 डी। लेकिन kth टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वेरी गुड, हाँ वो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अब देखो, मैं बहुत सारे सम्स में ऐसा करूंगी, दो तीन क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से देखना। 5k+1 इज इक्वल टू, इसको मैंने ओपन किया ब्रैकेट को, के को डी से मल्टीप्लाई किया, -1 को डी से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया a प्लस के डी माइनस डी। आ गया। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं के टर्म को इकट्ठा, लेकिन बेटा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? के और, हमने निकालना है एस एन। एस एन, एन, एन एक और एक वेरिएबल आ जाएगा। डी पहले ही नहीं पता, के पहले ही नहीं पता, और ऊपर से एन भी एक वेरिएबल आ जाएगा। फंस जाएंगे ना तीन तीन वेरिएबल्स में। और हमारे पास कुछ है भी नहीं सॉल्व करने के लिए, हमारे पास इतना सा बस दे रखा है और बोला है कि एस एन निकाल के दो। हम इसको कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और इस इक्वेशन की राइट साइड को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ये पता लगेगा कि हमारे पास जो के टर्म है वो के डी है इस तरफ, और इधर है 5k है। तो मैं कंपेयर करूंगी 5k इज इक्वल टू के डी। तो 5k एंड के कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी गुड। और उसके बाद जो टर्म्स बच गए, कौन कौन से टर्म बचे, ए बच गया और, वेरी गुड, और इधर क्या बच गया, इसको भी कंपेयर करेंगे, a1 इज इक्वल टू ए माइनस डी। आया समझ में? अब डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई, यहाँ पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई,
ए भी आ गया, डी भी आ गया, सारा कुछ आ गया ना। अब देखो हमने एस एन निकालना है। क्या निकालना है? हाँ। अब देखो क्या फायदा हुआ, हमें ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, एन को एन ही रहने देंगे बिकॉज हमें एस एन निकालना है। एन के फॉर्म में ही आंसर आएगा। एन ओवर टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, डी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 6। सॉल्व किया, 2 6 12, 5n माइनस 5, 12 में से 5 गए 7, 5n प्लस 7। तो दिस विल गिव यू एस एन टर्म। आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बच्चे बहुत लंबा 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 दो दो पेजेस करके आते हैं, कोई फायदा नहीं होता, इट इज यूजलेस। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन जैसे करेंगे। एस एन दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या दिया हुआ है? हाँ, और हमें जो एन होता है ना बेटा, वो एन, जहाँ पे एन है वो एन ही लगेंगे। एस एन की जगह पे हम वैल्यू भर देंगे। देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एन ओवर टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर। थोड़ा सा ना बेटा पेशेंस रखना। एपी वाले जो क्वेश्चंस और जीपी वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, कॉन्सेंट्रेट करके आपने इसको पेशेंस रख के आराम से आंसर को सॉल्व करना है। एन ओवर टू को टू ए से मल्टीप्लाई करो, एन ओवर टू को टू ए से प्लस, फिर एन ओवर टू को एन माइनस वन डी से मल्टीप्लाई किया। नजर आ रहा है? अच्छा, अब मल्टीप्लाई किया तो टू और टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे? एन ए। अब ये जो एन है इसको एन, इसको मल्टीप्लाई करोगे एन से, और इस एन को एन ओवर टू को मल्टीप्लाई करोगे वन से, डी तो साथ में आएगा ही आएगा। एन ओवर टू को एन से किया तो एन स्क्वायर ओवर टू डी आ गया, माइनस एन को माइनस वन से किया तो माइनस एन ओवर टू डी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब आपके पास राइट हैंड साइड में जो आपको दिया हुआ है ना, वो साथ साथ में मैं लिख रही हूँ। अब बच्चे यहाँ यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं नॉर्मली, बच्चे यहाँ आके मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, लाइक टर्म्स इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, एन स्क्वायर को इकट्ठा, एन को इकट्ठा, और कुछ कहीं पे भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एन स्क्वायर के टर्म्स को इक्वेट कर दूंगी, एन स्क्वायर के टर्म्स को, यहाँ पे आया एन स्क्वायर डी ओवर टू इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी ओवर टू इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो डी की वैल्यू टू क्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगी, एन ए, डी निकालना था मेरे ख्याल से, डी निकालना था ना आपको। अगर वो ए निकालने के लिए बोलते, हम क्या करते, एन ए प्लस एन डी माइनस एन डी ओवर टू इज इक्वल टू पी एन करते, एन के टर्म्स इकट्ठे इक्वेट कर दिए और डी की वैल्यू पुट कर दी और ए निकाल लेते। आगे समझ में? उन्होंने पूछा नहीं है, बाय चांस अगर आपको पूछ ले ये फर्स्ट टर्म भी निकालो तो आप निकाल सकते थे। समझ आ गई है आपको? इतना आगे समझ में क्वेश्चन? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाएंगे इसमें भी, ध्यान से सुनो। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अगर क्वेश्चन उसका होगा, द रेशियो ऑफ द sum of n terms of two APs is equal to 5n plus 1 is 2 का साइन लगाया होगा उन्होंने, 9n plus 6। Find the ratio of the 18th term of the two APs। आपने एक चीज देखी है कि मैंने यहाँ पे छोटा ए और कैपिटल ए लगाया है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 18th टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 18th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी सीरीज। समझ आ रही है? ये एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, दिस एस डैश एन इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ
n terms of the second AP series। समझ आ गया? अब आप देखेंगे, हम पहले इसको लेंगे जो हमें गिवन है, हम यहाँ पे बाद में पहुंचेंगे। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है n ओवर टू, 2a प्लस n माइनस वन डी। नीचे लगा दिया, नीचे वाली सीरीज के लिए मैंने कैपिटल ए लिया है फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिया है, लेकिन एन दोनों में सेम लिया है, देख रहे हो? उससे क्या हुआ कि एन ओवर टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 2a प्लस एन माइनस वन डी ओवर 2a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 5n प्लस फोर ओवर 9n प्लस सिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। हमें ए एटीन निकालना है, एक सीरीज का ए एटीन निकालना है दूसरे सीरीज का। मतलब यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए प्लस 17 डी। क्या आना चाहिए, ए प्लस, बताओ मुझे। यहाँ पे अगर मैं 18 लगाऊंगी एन की वैल्यू, तो 18 माइनस वन क्या होता है, ए प्लस 17 डी आना चाहिए ना। मतलब ए का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ए का कोएफिशिएंट टू है और यहाँ पे भी ए का कोएफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगी, इस टू से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं हम लोग, हम हर एक टर्म को टू से डिवाइड कर देंगे। इसको टू ए को भी, एन माइनस वन डी को भी, टू ए को भी, एन माइनस वन डी को भी, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो मैंने डिवाइड कर दिया टू से, टू ए ओवर टू एन माइनस वन ओवर टू डी, टू ए ओवर टू प्लस एन माइनस वन ओवर टू डी। और ये इसको ऐसे कॉपी कर लिया, यहाँ तक समझ आ गया? अगर मैं डिवाइड करूंगी तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन ओवर टू डी, ए प्लस एन माइनस वन ओवर टू कैपिटल डी। आगे समझ में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास ए प्लस एट, यहाँ पे आना चाहिए 17 डी। क्या आना चाहिए? इसका मतलब एन माइनस वन ओवर टू जो है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 17। क्या आना चाहिए? तो मैंने n माइनस वन ओवर टू को 17 लिखा और n की वैल्यू निकाली। टू को पहले 17 से मल्टीप्लाई किया, 34। 34 प्लस वन विल गिव यू 35। n की वैल्यू कितनी आ गई? अब मैं यहाँ पे भी 35 फिल करूंगी, यहाँ पे भी 35 फिल करूंगी, यहाँ पे भी 35 फिल करूंगी और यहाँ पे भी 35 फिल करूंगी। तो यहाँ पे 35 फिल किया, 35 माइनस वन ओवर टू 17, यहाँ पे भी किया 17, और यहाँ पे फिल करने के बाद ये मेरा कंक्लूजन निकला कि दोनों एपीज के जो 18th टर्म का रेशियो आएगा वो 179 ओवर 321 आएगा। आया समझ में? थोड़ा सा है, आपको करना पड़ेगी मेहनत। पहले हमेशा फॉर्मूला एस एन का लगाने हैं, एन ओवर टू माइनस कटिंग कर देंगे, फिर दोनों हर एक टर्म को टू एंड टू से डिवाइड करेंगे। फिर जो यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट आया उसको जो भी हमें यहाँ पे चाहिए, 17 चाहिए, अगर यही टीचर आपको बोलता 23rd टर्म निकालो तो यहाँ पे 22 आएगा। आएगा ना? फिर इक्वल टू 22 करके एन की वैल्यू निकाल के हर जगह पे एन की वो वैल्यूज पुट करके हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है? पक्का? अगला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं सम ऑफ p terms of a series is equal to sum of q terms of the series।
दोनों सेम सीरीज की बात हो रही है, दोनों अगर सेम सीरीज की बात हो रही है तो ए भी सेम होगा और डी भी सेम होगा, फर्स्ट टर्म भी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा या नहीं होगा? जब पिछला क्वेश्चन किया था तो वो दो एपीज के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने ए और डी अलग अलग नोटेशन के लिए थे, छोटा ए छोटा डी, कैपिटल ए कैपिटल डी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम एपीज, इसीलिए मुझे ए इस सीरीज का और इस सीरीज का सेम होगा और डी भी सेम होगा, बिकॉज वो कह रहे हैं पहले पी टर्म्स का सम पहले क्यू टर्म्स के सम के बराबर है। फाइंड एस पी प्लस क्यू। हम पहले क्या करेंगे बच्चे, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे। एन की जगह पी लिखा हुआ है तो मैं पी ओवर टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू ओवर टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। यहां तक समझ आ गया? ये टू दोनों के डिनोमिनेटर्स में है, वो भी बाहर है ब्रैकेट की, कैंसिल हो गया, हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इस p को 2a से भी मल्टीप्लाई करूंगी और p को p माइनस वन डी से भी करूंगी, q को 2a से भी मल्टीप्लाई करूंगी, q को q माइनस वन डी से भी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2a q को इधर ले आई, मैं a के टर्म्स इकट्ठे कर रही हूँ और d के टर्म्स इकट्ठे कर रही हूँ, तो p माइनस वन डी मैंने लेफ्ट से राइट साइड में ले गई, तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डी कॉमन आ जाएगा बाहर, देख रहे हो? इन दोनों में से मैंने 2a कॉमन निकाल लिया, p माइनस वन आ गया, इन सब में से मैंने d कॉमन निकाल लिया और उसके बाद मैंने ओपन किया ब्रैकेट, q को q से मल्टीप्लाई किया q स्क्वायर, q को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस q, माइनस पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस p। अब मैंने क्या किया, q स्क्वायर और p स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है, तो मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस क्यू प्लस पी, उसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, क्यू माइनस पी आ गया। ये लेफ्ट साइड ऐसे कॉपी करती जा रही हूं मैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, क्यू माइनस पी कॉमन निकल आया, क्या रह गया, क्यू प्लस पी माइनस, यहाँ से क्यू माइनस पी कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे माइनस वन बच गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये P माइनस क्यू है, ये P माइनस क्यू नहीं है, क्यू माइनस P है। अगर मैं इन दोनों को काटना चाहती हूँ तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, तो माइनस वन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू टू ए आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, मैंने टू को नीचे क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि मेरा डिमांड है क्वेश्चन की एस पी प्लस क्यू निकालो, मतलब जो एन है, एन की जगह मैं पुट करूंगी पी प्लस क्यू। फॉर्मूला होता है एन ओवर टू, ब्रैकेट में होता है टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो मैंने टू ए निकाल लिया है, मैंने टू ए निकाल लिया है, माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन मल्टीप्लाई डी, तो मैंने एस पी प्लस क्यू के फॉर्मूले में पी प्लस क्यू एन की जगह फिल कर दिया है, जहां जहां पे एन था। टू ए की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू फिल कर देनी है, माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन मल्टीप्लाई डी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी मैं, देखो इसमें भी डी है इसमें भी डी है, कॉमन निकाल लिया। अगर मैं ओपन करती हूँ ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को, तो P और माइनस पी कैंसिल, Q और माइनस क्यू कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल्स, आंसर आ गया जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव यू जीरो, सो द सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? देखो आपने टू ए की वैल्यू क्या करी, माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन ब्रैकेट डी यहाँ पुट कर दिया, टू ए की जगह कर दिया।
डी इसमें भी है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, डी इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डी बाहर लिख दिया कॉमन ब्रैकेट में। अब माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, सब कुछ कैंसिल हो गया अंदर, तो ये पार्ट जीरो हो गया। अगर जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करे तो आंसर कितना आता है? जीरो। गॉट इट? दिस इज अ लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगता है, और सच में अगर पहली बार एग्जाम में आए ना, बच्चे ने हाथ से ना निकाला हो, so this is a tedious job for the child. So once you have, or twice you have to do it without seeing. If you don't get it, that is a different issue, but you have to do without seeing it. ये देखो अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में बच्चों को आरडी शर्मा में करवाते हैं हम लोग। जितने सम्स मैं करा रही हूँ ये क्लास 10th की आरडी शर्मा में भी मिलते हैं। एस पी इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। सम ऑफ द पी टर्म्स इज ए, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी, सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स इज इक्वल टू सी। ये लिखा हुआ है एग्जाम में हमारी एनसीईआरटी में, आपको ये प्रूव करना है। इसकी ना बहुत मजेदार कहानी है। बच्चे बोलते हैं, जब भी हम क्लास में कराते हैं बच्चे बोलते हैं मैम ये कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसा स्टेप करना है। नॉर्मली बच्चे की यही आदत होती है, जब भी हम एपी के सम्स कराते हैं नॉर्मली द चाइल्ड आस्क मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्टेप करनी है, ऐसे स्टेप करना है, हाउ विल अ चाइल्ड कम टू नो? एंड माय आंसर इज ऑलवेज सेम आंसर आई ऑलवेज गिव, बाय प्रैक्टिस। सो आई एम गिविंग यू द सेम आंसर, बाय प्रैक्टिस। इसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस माय डियर। जो इंसान शॉर्टकट्स देख के सक्सेसफुल बनना चाहता है, ही और शी इज द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो धड़ाम से नीचे गिरता है बाद में। इसलिए कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, यू विल ऑलवेज गो टू बिग हाइट्स, राइट? जस्ट सी, एस पी कितने के बराबर है? ये जो पी है ना बेस में लिखा है, ये एन की जगह लगाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू ए। जो नोटेशन उन्होंने दी हुई है ना वही नोटेशन यूज करा, बिकॉज प्रूफ वाले में भी ए बी सी पी क्यू आर दिया हुआ है। हमने क्या किया, एन की जगह पी ओवर टू, टू ए। अब आप देखोगे मैम ने यहाँ पे ए दूसरा यूज किया है, क्यों यूज किया है? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक छोटा ए यूज हो रहा है, छोटा बी यूज हो रहा है, छोटा सी यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल डी ले लिया, टू ए प्लस एन माइनस वन की जगह पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में डिमांड है ए के नीचे पी आ रहा है, ए के नीचे क्या आ रहा है, और बी के नीचे, सी के नीचे। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगी, इस पी को ए के नीचे ले जाऊंगी, टू। अब और जो नीचे टू डिनोमिनेटर में बच गया उसको हर एक से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ही होगा, न्यूमिनेटर में नहीं मत कर देना गलती से। टू ए ओवर टू प्लस पी माइनस वन ओवर टू डी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास आ गया a प्लस पी माइनस वन ओवर टू डी इज इक्वल टू ए ओवर पी, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली उन्होंने दिया है क्यू टर्म्स का जो सम है वो b है, n की जगह मैंने क्यू लगा दिया, क्यू ओवर टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी। अब मैं क्यू किसके नीचे ले आऊंगी, क्योंकि वहां पे डिमांड थी क्वेश्चन की b ओवर क्यू, तुम्हारे पास आ जाएगा, और टू को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, टू ए ओवर टू प्लस क्यू माइनस वन डी, टू टू कैंसिल, दिस विल गिव यू सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली उन्होंने दिया हुआ है सम ऑफ द आर, फर्स्ट आर टर्म्स इज इक्वल टू सी। इसमें एन आर है, आर ओवर टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। आर को सी के नीचे ले आऊंगी, टू ए over 2 plus r minus 1 d over 2, 2 and 2 cancels and this gives you a plus r minus 1 d over 2 is equal to c minus r। यहाँ तक समझ में आ गया?
अब क्वेश्चन वापस देखो, वो कह रहे हैं जहां पे ए और पी है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ए ओवर पी है, वो कौन से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या लिखा है ब्रैकेट में? वेरी गुड। बी ओवर क्यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? सी ओवर आर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी उसको मैं क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगी, बिकॉज वहां लिखा है ए ओवर पी मल्टीप्लाइड क्यू माइनस आर। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी आर माइनस पी से, पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट साइड को भी। और सी ओवर आर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पी माइनस क्यू से। तो मैं लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड इक्वेशन नंबर 3 की मल्टीप्लाई करूंगी पी माइनस क्यू से। आया समझ में? क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये कह रही है ए ओवर पी क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना। अब मेरे पास देखो ये आ गया, ए ओवर पी क्यू माइनस आर, पी ओवर बी ओवर क्यू आर माइनस पी, सी ओवर आर पी माइनस क्यू मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर दूंगी तीनों इक्वेशंस के। ए ओवर पी क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, मैंने इसकी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया था। हाँ जी बेटा। और उसकी लेफ्ट साइड को मैंने मल्टीप्लाई किया था आर माइनस पी से, और थर्ड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया था पी माइनस, ये मैंने सारी राइट साइड है और ये सारी मेरी लेफ्ट साइड्स हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया। मेरी लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगी, इसको मैंने ओपन करके आंसर लेके आना है 0। क्या लेके आना है? एंड दिस इज अ रियली वेरी 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 वेरी, थोड़ा सा इसे कहते हैं ना, मैम बार बार यूज कर रही हैं वर्ड कि थोड़ा सा टीडियस जॉब है बच्चा, थोड़ा सा टीडियस है। द रीजन इज बच्चे कई बार पेशेंस खो देते हैं। राइट? अब हम क्या करेंगे, पेशेंस नहीं खोना। ए को मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर, में एक तरीका सिखाती हूँ। सारे ए वाले टर्म्स ले लो पहले। ए मल्टीप्लाइड हो रहा है क्यू माइनस आर से, ए मल्टीप्लाई हो रहा है आर माइनस पी से, ए मल्टीप्लाइड हो रहा है पी माइनस क्यू से। तो सारे ए वाले टर्म मैंने कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू आ गया, प्लस डी ओवर टू सब में आ रहा है, डी ओवर टू, डी ओवर टू, डी ओवर टू। मैंने डी ओवर टू कॉमन लेके मैंने क्या किया, पी माइनस वन को मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन को मल्टीप्लाई किया आर माइनस पी, आर माइनस वन को मल्टीप्लाई किया पी माइनस क्यू। अब इसको मैंने ओपन किया, अच्छे पी को क्यू से, पी को आर से, माइनस वन को क्यू से, माइनस वन को माइनस आर से, क्यू को आर से, क्यू को माइनस पी से, माइनस वन को आर से, माइनस वन को माइनस पी से, आर को पी से, आर को माइनस क्यू से, माइनस वन को पी से, माइनस वन को क्यू से। ओपन करूंगी, सारा कुछ इधर भी कैंसिल हो गया ए के साथ में भी, और डी ओवर टू के साथ भी कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है? आपको समझ आया बच्चे? ज्यादा लंबे हो गए, मैंने आपको पहले ही कहा था दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी लॉन्ग।
आपको समझ आ रही है बेटा? अगला अगला क्वेश्चन करना है कि कल करना है? चल रहने दे, कल करते हैं। बहुत हो गए आज के लिए, इतना कर ले। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगला भी बहुत लॉन्ग ही है। ठीक है। अ, ये ना हो कि टिल टुमारो यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट ऑफ।